A very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Dear, in last class we have done spinal cord. तो बच्चों थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. जैसा कि आपको बताया गया था कि हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ एनिमल्स और यू कैन से ह्यूमंस. एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है. वन इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम, अनदर वन इज़ नर्वस सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा दैट इज़ थ्रू नर्व्स. जो आपके नर्व सेल्स हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी क्या करती है, कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है. ठीक है, यही बताया गया था. तो फिर मैंने आपको बताया था अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ तो बच्चों नर्वस सिस्टम जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मेजर जो है नर्वस सिस्टम की अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ तो नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ CNS, अनदर वन इज़ PNS. मेजर जो है बच्चों वो दो है. तो CNS में आपको बताया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दीज आर द पार्ट्स ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं बॉडी की, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं. फिर मैंने आपको बताया था PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दैट मीन्स द नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे कॉन्स्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर आपकी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स ही आ जाती हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में अप टू स्पाइनल कोड हम पढ़ चुके हैं, ब्रेन पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कोड पढ़ चुके हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, टुडेज इस आज लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो मैं थोड़ा बता दूं आपको. मैंने अभी जैसे बताया आपको कि भाई मेजर जो होता है डिवीज़न नर्वस सिस्टम का वो दो ही होता है, CNS एंड PNS. ANS जो है बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक. ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ, ऐसी एक्टिविटीज़ जो खुद हो रही है. ठीक है, विदाउट आवर विल, हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो रही है, हमें पता नहीं है. ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो जो PNS है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आ जाएंगी, वो नर्व्स आ जाएंगी दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो क्या कहलाती हैं, क्रेनियल नर्व्स, एंड द नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नोन एज स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है. सिंपैथेटिक में वो नर्व्स आती हैं बच्चों जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है, जैसे हार्ट रेट हो गया आपका, हार्ट बीट है आपकी, स्वेलोइंग ऑफ फूड है, आपकी जो आइज़ है वो ब्लिंक कर रही हैं. तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये अपने आप हो रही है. ठीक है, देखिए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरह की एक्टिविटीज़ है. वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से जो हो रही है एक्टिविटीज़, जैसे कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हमारे मसल्स का, तो वो हमारी विलिंग से हो रही है, विल से हो रही है, इच्छा से हो रही है. बट इनवॉलेंट्री मीन्स जो ऑटोमेटिक हो रही है, खुद हो रही है. ठीक है, हार्ट जो है वो खुद बीट कर रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, फूड जो हमारा वो ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है. ठीक है, तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ है ये सारी कैसी है, सेल्फ हो रही है, खुद रेगुलेट हो रही है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगी. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया कि डेवलप फ्रॉम सेंट्रल CNS से ही डेवलप होता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है. ठीक है, कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दो कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. ठीक है, तो जो वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आएगा, उसमें वो नर्व्स आती हैं जो CNS से ओरिजिनेट हो रही है, अराइज हो रही है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है. भाई CNS जो हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कोड है उससे जो नर्व्स निकलेंगी वो कहाँ जाएगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ही जाएगी.
ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती है, जो हमें पता रहता है, जिनके बारे में हमें पता रहता है, वो सारी एक्टिविटीज़ रेगुलेट हो रही है, ठीक है। तो वो हमें पता है, जैसे हमारी, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हूँ, हमारा मूवमेंट जो हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हमें लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है, हमारा पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन कर रही है, ठीक है, उसके मूवमेंट को रेगुलेट कर रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें पता रहती है। तो ये सारी किस में आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स अराइज हो रही है वो क्या कर रही है, हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो ये वॉलेंट्री एक्टिविटी हो गई। दूसरा ब्रेन हमारा जो है वही इंटरप्रेट करता है कि भाई एक्सटर्नल जो सिग्नल आए हैं, बाहर से जो स्टिमुलस आ रही है, उसको किस तरह से हमें रिएक्ट करना है उसके अगेंस्ट। तो वो रिएक्शन कौन दे रहा है, ब्रेन हमारा सोचता है उस चीज़ को, तभी तो हम रिएक्ट कर पाते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन है। तो वो कैसे हो गई, वॉलेंट्री हो गई, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कॉन्शियसनेस वाली जो एक्टिविटीज़ है वो सारी किस में आती है, वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री में क्या आ जाएगा बच्चों, इनवॉलेंट्री में आ जाता है आपका ANS, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मेनली जो वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उनमें कौन सी नर्व्स आएंगी, जो ब्रेन से अराइज हो रही है, जो कि हम क्रेनियल नर्व कहला रही है। कितनी होती है, 12 होती है पेयर में, ठीक है भाई। ये एक्सेस हो गई ना, ये एक्सेस हो गई, तो एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से, ये पेयर हो गई ना, ठीक है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स आर अराइजिंग, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। देखिए 31 पेयर में क्या आ जाएगा बच्चों, 8 सर्वाइकल, जो हमारा ऊपर ब्रेन वाला जो रीजन है, ब्रेन से जस्ट नीचे जो है सर्वाइकल, सबसे पहले जो हमारी नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जस्ट बिलो योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या हो गया, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, तो उससे नीचे सर्वाइकल स्टार्ट हो जाता है। देन 12 थोरेसिक, जो थोरेसिक रीजन वाली जो नर्व्स हैं, दैट इज़ योर चेस्ट रीजन, वो क्या आ जाती है, 12 है। देन सेक्रल और कॉकेक्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इनवॉलेंट्री PNS, जिसकी एक्टिविटीज़ हमें नहीं पता, वो खुद हो रही है, अनकॉन्शियसनेस। हमें जो ब्रेन है वो कॉन्शियस नहीं है, हमारी बॉडी कॉन्शियस नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अभी बताया मैंने, फूड का डाइजेशन हो रहा है, आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ खुद हो रही है, ठीक है। हार्ट रेट है आपकी, फास्ट है, स्लो है, डाइजेशन आपका फूड का ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, यूरिनेशन की जो अर्ज है, यूरिन जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, दे आर अनकॉन्शियसनेस, हमें नहीं पता ये कैसे हो रही है, ठीक है, ये खुद हो रही है। तो ये इसलिए क्या कहलाती है, इनवॉलेंट्री। तो इसके अगर हम बात करें ANS में हमारे 2 मेजर डिवीज़न आ जाते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल होते हैं बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे विसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें आपके लंग्स आ गया, लिवर आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो अगर मैं बात करूँ नेम्स, सबसे पहले सिक्रीशन की, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अगर मैं आपको बता दूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल होता है जब आपकी फियर फ्लाइट वाली कंडीशन हो जाती है। दैट मीन्स, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम इसका, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको एक डर सा लगता है, ठीक है। तो वो जो है, वो एक्टिविटी जो है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, या आपके फ्रेंड्स में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, क्या तो फाइट करेंगे या वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये जो 2 चीज़ें हो रही हैं, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो नेम ऑफ द विसरल ऑर्गन, सिक्रीशन क्या होगा जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्ट करेगा, तो सिक्रीशन जो हो रही है, हमारी बॉडी क्या सिक्रीट करती है, एसिटाइल कोलिन और सिंपैथेटिन। सिंपैथेटिन वो हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरो मैसेंजर का काम करता है, ये केमिकल मैसेंजर का। जब मैंने बताया अभी फाइट फियर वाली जो कंडीशन होती है, जब एसिटाइल कोलिन हमारा रिलीज होता है, मेनली ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसकी, ब्लड वेसल्स की। जो आपकी मसल्स हैं बॉडी की, उनका कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, एसिटाइल कोलिन करा रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों सिस्टम जो है आपस में एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक समझते हैं आप, अपोजिट टू ईच अदर। जो एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिनको स्टिमुलेट कराएगा, ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, वापस से नॉर्मल कंडीशन पे ले आता है। सपोज इसने आपके हार्ट बीट को बहुत फास्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन पे लेके आएगा, स्लो कर देगा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? सपोज ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है मसल्स का, तो ये क्या कराएगा? रिलैक्सेशन कराएगा। समझ रहे हैं आप? ये दोनों क्या है? अपोजिट है फंक्शन में। तो इसका जो सिक्रीशन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, दैट इज एसिटाइलकोलिन एंड सिंपैथेटिन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ओनली एसिटाइलकोलिन, सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करता है। ठीक है। आइरिस ऑफ आई, आई का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं आइरिस की मसल्स की बात करूं, आइज की जो मसल्स होती हैं आइरिस, वो क्या करती हैं? इन केस ऑफ सिंपैथेटिक इट विल डायलेट, ये डायलेट करेंगी, प्यूपिल्स जो है प्यूपिल को डायलेट करती हैं, और वहीं पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गए दोनों के फंक्शन। टीयर ग्लैंड्स, जो आपके टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ताकि ये क्या करें? टीयर्स जो हैं उनको रिलीज करें। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ टीयर ग्लैंड्स। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, एड्रीनल ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट जस्ट अबाव द किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दोनों किडनी में एक एक ग्लैंड जस्ट अबाव द किडनी। रीनल होता है, देखिए किडनी, रीनल जो वर्ड है ना वो किडनी से आया है, उसका मतलब ही क्या होता है? किडनी। जैसे हम कहते हैं ना किडनी फेल हो गई, तो हम कहते हैं रीनल फेलियर हो गया इसको। ठीक है। एड मीन्स अबाव, अबाव द किडनी, इसलिए इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट करता है, इसके सिक्रीशन को। ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनल ग्लैंड, उसके हार्मोन्स अभी हम पढ़ेंगे, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और वो स्टिमुलेट कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसको इनहिबिट कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड को इनहिबिट कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसे उनके सिक्रीशन को प्रमोट कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। तो इन दोनों का अपोजिट हो गया फंक्शन। सेम इन द केस ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स को, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेंगे? उनको रिलैक्स कर देंगे, उनको डायलेट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से जो फंक्शंस है आपके लंग्स के, ट्रैकिया के, ब्रोंकाई, देखिए जितने भी ये पार्ट है, दीज ऑल कम अंडर इनवॉलंटरी एक्शंस। ये इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं सारे, हमें नहीं पता ये कैसे होते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो लंग्स हो गया, लंग्स कब रिलैक्स करेंगे, लंग्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ट्रैकिया जो है आपका, जिसको आप विंड पाइप भी बोल देते हैं, तो उसका भी जो फंक्शन है, उसके डायलेशन का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक, और वहीं उसको कंस्ट्रिक्ट कौन करा रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये हमने आज एएनएस पढ़ा बच्चों। इन लास्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर एंडोक्राइन सिस्टम इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में या आपके जो ह्यूमन बींग्स में एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। देखिए इसके साथ साथ आप याद करते रहिए, आपका जो पीछे का जितना भी कराया है आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें से पढ़िए, नोट्स आपको अवेलेबल हो ही रहे हैं, अपनी नोटबुक कंप्लीट कीजिए। और देखिए बच्चों, ज़्यादा मैं करा भी नहीं रही हूँ, आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों लेक्चर्स और भी हैं, तो ज़्यादा बर्डन मैं वैसे ही नहीं आने दे रही हूँ आप पे, लेकिन जितना काम मैं करा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन कीजिए, अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, और साथ के साथ उनको लर्न कीजिए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।